तो चलिए हमारे पिछले क्लास को ही कंटिन्यू किया जाए। तो पिछले क्लास में हमने हमारे एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल्स है उसमें सारा क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज में एंटर करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बोलता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है कब, जब हमें कुछ इक्वेशन दिया हो उसमें से हम लोग क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया हुआ है हमारे पास। इसमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन पे लिखेंगे वी हैव, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक करना है। पहला डिफरेंशिएशन इसका एक्स का करेंगे, फिर वाई का करेंगे, देन 4 का करेंगे। डीएक्स वाले टर्म को एक साइड, कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड। वी हैव हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हमारे पास दिया गया है। तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसीलिए डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफरेंशिएशन किसका होगा, वाई स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन किसका होगा, 4 का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा हम लोग को। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। नेक्स्ट वन है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 0। ये दो फॉर्मूला याद कीजिए, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पावर पहले आता है, फंक्शन लिखा जो पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेम एज यहाँ पे पावर का होगा पहले, फिर किसका होगा, वाई का होगा। तो पावर क्या होगा, 2 इंटू वाई 2 माइनस 1, देन वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं हम लोग, 0 जानते हैं। जैसे ही यहां तक हमने सोल्व कर लिया, ये क्या होगा, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा यह होता है। जैसे ही यहां हमने सोल्व कर लिया, यहां से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर देखा जाए तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ना करके हम लोग इसको इक्वल टू के राइट साइड लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा ही। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका हम लोग का डिफरेंशिएशन करना है। ये भी बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशिएशन होगा, इसका भी चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन पे लिखेंगे वी हैव, हमारे पास जो दिया गया है वी हैव क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, वही एक लाइन, ये लाइन को याद कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होता है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। दिस इंप्लाइज दैट, डिफरेंशिएशन किसका, यहाँ पे देखने वाली बात, ये हमारा नीचे वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं तो 1 बाई ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बार डिफरेंशिएशन किसका, वाई स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट 1 बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। पहले किसका होगा, पावर का होगा। यहाँ पे देखिए ना ऐसा होता है, तो पहले पावर का होगा तो 2 इंटू वाई 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 2y होगा, 2 में से सब्ट्रैक्ट तो 1 होगा। अब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो जैसे ही यहाँ तक हमने सॉल्व किया,
यहाँ तक जैसे हमने सोल्व किया, यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल निकाल रहा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका रिजल्ट क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 2y डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जैसे ही यहां तक हमने सोल्व किया, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड रहने देते हैं, तो इट मीन्स 2y डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये डिवाइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई वाला टर्म डिवाइड में हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। जैसे जो कैंसिल हुआ, कैंसिल करके हम लोग यहाँ पे रिजल्ट लिखने की कोशिश करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इंटू ए स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट होता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो जैसे ही यहां तक हमने क्लियर किया, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आप लिखेंगे वी हैव, जो दिया गया है, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही यहां तक हमने लिखा, दिस इंप्लाइज दैट डिफ्रेंशिएशन किसका, रूट एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन किसका, रूट वाई का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन किसका, कांस्टेंट का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट, ए मींस कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज दैट रूट का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स प्लस रूट का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, एक्स के टर्म पे क्या है, वाई है, अब वाई का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसके लिए भी आप दो फॉर्मूला याद कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। ये कैसे लेके आ गए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, तो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर होता है, तो एन वाले टर्म में ले आते हैं तो क्या होगा, पावर पहले लिखे आगे, जो फंक्शन है वो लिखे, जो पावर है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा 1/2 एक्स, ये एलसीएम चल जाएगा तो -1/2। अब माइनस वाला टर्म है तो उसको नीचे लाएंगे तो 1/x टू द पावर 1/2। अब जब x की पावर 1/2 हो तो इसको क्या रूट एक्स लिख सकते हैं। तो याद ना कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट, जैसे यहां तक हमने सॉल्व किया, ये वाले टर्म को इधर लेके जाने की कोशिश करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। यहां तक क्लियर है, उम्मीद करेंगे क्लियर होगा। यहाँ पे हमारा जो ये वाला टर्म क्या है, मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा, ये हमारा क्या है, डिवाइड में, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर वाला डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 रूट वाई 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या रूट वाई बाई रूट एक्स। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट वाई डिवाइडेड बाई रूट एक्स। इसको लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स बाई वाई। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए भी वही दो फॉर्मूला याद कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, पावर पहले आएगा, फंक्शन पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0। ये दो क्वेश्चन से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा दो फॉर्मूला से। तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव
एक्स टू द पावर 2/3, वाई टू द पावर 2/3, ए टू द पावर 2/3. Differentiating both side, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में. दिस implies differentiation of x to the power 2/3 with respect to x, differentiation of y to the power 2/3 with respect to x equal to differentiation of a to the power 2/3 with respect to x. यहाँ तक क्लियर है? जैसे ही यहाँ तक हमने सॉल्व किया, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला में डालते हैं मुझे. दिस इम्प्लाइज डैट, इसका फॉर्मूला क्या होगा? पहले जो पावर है वो आ जाएगा, जो फंक्शन है वो लिखा आ जाएगा, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस सेम है यहाँ पे, तो 2/3 पहले आ गया, y में 2/3 माइनस 1, अब y का dy/dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. दिस इम्प्लाइज दैट 2/3 x टू द पावर, यहाँ पे क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे? -1/2. यहाँ पे ये क्या होगा? 3, तो 2 - 3 इक्वल टू -1/3 हो जाएगा. क्लियर यहाँ तक? प्लस 2/3 y टू द पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू 0. उम्मीद करेंगे यहाँ तक क्लियर होगा. जैसे ही यहाँ तक हमने सॉल्व किया, जैसे ही यहाँ तक हमने सॉल्व किया, इसको अरेंज करने का कोशिश करते हैं. चलिए, तो 2/3 एक्स वाले टर्म को नीचे ले आते हैं तो 1/3, 2/3 वाई वाले टर्म को नीचे ले आते हैं तो क्या होगा? 1/3 dy/dx इक्वल टू 0. बस dy/dx वाले टर्म को एक साइड रहने देते हैं, बाकी को इक्वल टू के राइट साइड लेके जाएंगे. तो dy/dx इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3 एक्स टू द पावर 1/3 इंटू, ये क्या डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल. दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू -y टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/3. उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा. हर एक क्वेश्चन, जितना कॉन्सेप्ट था, सारा कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम्पल में दिया जा चुका है. बस सब एक्सरसाइज का क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है, तो इसको प्रैक्टिस ही करना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं. तो हमारे पास है x इंटू वाई इक्वल टू c². ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है. तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे. चलिए, कि आप लिखेंगे वी हैव, क्या है? x इंटू वाई इक्वल टू c² हमारे पास गिवन है. यहाँ पे जब ये गिवन है तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या होगा? c² बाई x. इसको रहने दीजिए ऐसे. अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1, और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए. डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. अब क्यों माने वो जब हम लोग को फाइनल रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा. इसको हम लोग क्यों, इसको y यहाँ से निकाल लिए. तो यहाँ के क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट का इसको इक्वल टू 0. ये u इंटू वी का फॉर्मूला में दिख रहा होगा आप लोगों को. डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 0 होता है. दिस इम्प्लाइज दैट फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, सेकंड फंक्शन बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0. दिस इम्प्लाइज दैट x dy/dx इक्वल टू y, dx कैंसिल होकर 1 इक्वल टू 0. क्लियर यहाँ तक? दिस इम्प्लाइज दैट x इंटू dy/dx, ये हमारे यहाँ पे क्या है? प्लस है, यहाँ पे प्लस लिखिए.
ये y प्लस में तो इक्वल टू इधर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो करते हैं माइनस में। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, माइनस वाई बाई एक्स। तो माइनस वाई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे माइनस वाई आ चुका है, तो यहाँ पे माइनस वाई का वैल्यू हमने निकाला है, तो ये वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करूँगा। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, तो वाई की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस वाई की जगह पे सी स्क्वायर बाई एक्स, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। क्लियर है। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सी स्क्वायर बाई एक्स, और नीचे में क्या है, एक्स यहाँ पे पहले से, यहाँ पे एक्स यहाँ पे लिख दीजिए, कहाँ से रखें हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 2। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट होता है, ये हमारा रिजल्ट है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको 3 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड फॉर्मूला याद करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, सेकंड फंक्शन बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। लास्ट फॉर्मूला याद कीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, रिजल्ट 0 होगा हमेशा। ये 3 फॉर्मूला में आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन में देखते हैं। वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, this implies that डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, -3 कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। दिस इम्प्लाइज दैट पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस प्रॉब्लम पुट करने की कोशिश करेंगे तो पावर पहले लिखेंगे, जो फंक्शन है वो लिखेंगे, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम एज पावर पहले फंक्शन पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, ये वाले टर्म पे -3 फर्स्ट फंक्शन बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, सेकंड फंक्शन बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये इंटू फिर ये वाला फॉर्मूला पुट करने की कोशिश की हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या जानते हैं, 0। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 2x 2y dy बाई डी एक्स, ये 3 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 3x dy बाई डी एक्स प्लस 3y dx dx कैंसिल होके 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ये और ये वाले टर्म को इक्वल टू के राइट साइड लेके जाते हैं, dx वाले टर्म को x साइड रन देते हैं, तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस 3x dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2x माइनस 3y, -2x माइनस 3y। यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म माइनस में, तो ये इधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 2y माइनस 3x इक्वल टू, पॉजिटिव वाले टर्म को पहले लिखने की कोशिश करेंगे तो 3y माइनस 2x लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट जैसे ही यहाँ तक हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3y माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 3x, ये हमारा रिजल्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है,
एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन बोलता है। तो घबराने के वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। इसके लिए भी दो फॉर्मूला, कौन कौन सा? डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट फंक्शन बार डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड फंक्शन बार डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? 0। ये तीन फॉर्मूला में आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो कैसे किया जाए सोल्व? चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिखेंगे। वी हैव एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, this implies that डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इंटू वाई किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x, दिस implies that u इंटू v का फॉर्मूला, तो फर्स्ट फंक्शन बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड फंक्शन बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस फर्स्ट फंक्शन बार डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकंड फंक्शन बार डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, 0 इक्वल टू 0। बस ये वाले फॉर्मूले में हम लोग इसको पुट कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन बार डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन बार डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वही काम किया। जैसे यहाँ तक हमने सॉल्व किया, अरेंज करने की कोशिश करेंगे। एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1, ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा बहुत सारे, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे y इंटू 2x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डैट 2xy dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस लेटर में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2xy माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा? 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, 2xy माइनस वाई स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई में तो जाके और डिवाइड में हो जाएगा। दिस implies that dy by dx equal to 2xy minus y square divided by 2xy minus x square। ये हमारा रिजल्ट है। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन भी समझ में क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए? तो पहला ए प्लस बी का फॉर्मूला आ रहा है, तो उसमें ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा हम लोग को। जैसे ही ये फॉर्मूला ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला जैसे ही हम लोग ब्रेक डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूला इसमें पुट करने की कोशिश करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला में ये बन जाएगा। और एक लगेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x इन u इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन बार डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन बार डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये दो फॉर्मूला में हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। we have x square plus y square whole square x into y. This implies that a square plus 2 into a into b plus b square equal to x into y. This implies that x to the power 4 2x square into y square
वाई टू दी पावर 4x इंटू वाई। जैसे यहां तक हमने सॉल्व किया, अब डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। यहां पे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन किसका? एक्स टू द पावर 4 का किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस 2 बार डिफ्रेंसिएशन किसका? एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफ्रेंसिएशन किसका? वाई टू द पावर 4 का किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंस किसका? एक्स इंटू वाई का किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। दिस इम्प्लाइज डेट क्या होगा? 4x³ प्लस u इंटू भी, तो एक्स स्क्वायर बार डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर बार डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस पावर का डिफ्रेंसिएशन, पहले पावर फंक्शन पावर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 1 3, एंड y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx, u इंटू भी, ये वाला फॉर्मूला में। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही यहां तक सोल्व किया हमने, दिस इंप्लाइज दैट 4x³ प्लस ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 2x² 2y dy/dx। पावर का डिफरेंशिएशन, पहले पावर आएगा फंक्शन में 1 सब्ट्रैक्ट 2 - 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे y हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस y² इंटू 2x हो जाएगा प्लस 4y³ dy/dx इक्वल टू x dy/dx प्लस y इंटू 1। अरेंज करते हैं, रिजल्ट तो आ ही गया हमारा, बस अरेंज कीजिए इसको। 4x³ 2 2 जा 4x² y dy/dx प्लस 2xy² 4y³ dy/dx इक्वल टू x इंटू dy/dx प्लस y। तो dy/dx वाले टर्म को एक साइड करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 4x² y dy/dx 4y³ dy/dx प्लस में इधर आके माइनस x dy/dx, यहाँ पे y बच गया, ये वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2xy² माइनस 4x³। क्लियर है यहाँ तक? बस अरेंज कर रहे हैं। dy/dx यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, तो 4xy² इंटू वाई प्लस 4y³ माइनस x y 2xy² माइनस 4x³। तो डिवाइड में भेज दीजिए, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 2xy² माइनस 4x³ डिवाइडेड बाय 4x² y प्लस 4y³ माइनस x। ये हमारा रिजल्ट होता है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलिए मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? x टू द पावर n y टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बस एक ही फॉर्मूला पुट कीजिए, आपका रिजल्ट आने वाला है। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 0 होगा। बस ये दो फॉर्मूला याद कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन पे वी हैव, हमारे पास जो दिया गया उसको लिख लीजिए। तो x टू द पावर n y टू द पावर n a टू द पावर n। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। This implies differentiation of x to the power n with respect to x plus differentiation of y to the power n with respect to x equal to differentiation of a to the power n with respect to x। यहाँ तक जैसे ही हमने सॉल्व किया, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानेंगे? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 y इंटू n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे dy/dx हो जाएगा 0। पहले पावर का करेंगे, फिर किसका करेंगे? फंक्शन। तो फंक्शन y का है, y का किसको रिस्पेक्ट करेंगे? x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे हो जाएगा। जैसे ही यहाँ तक हमने सॉल्व किया, यहाँ पे रखेंगे dy/dx,
ये वाला टर्म जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एन एक्स एन माइनस वन। ये मल्टीप्लाई में जाके क्या डिवाइड हो जाएगा, तो एन वाई एन माइनस वन। तो एन से एन कैंसिल होता दिख रहा है आप लोग। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर एन माइनस वन। ये हमारा क्या होता है, इस क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करेंगे ये भी क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो लॉग एक्स इंटू वाई। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, log x इंटू वाई का क्या होता है। अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या लिखेंगे इसको, log x प्लस log y। अगर डिवाइड में तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ तक हमने इसको लिखा, तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन पे वी हैव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू log x इंटू वाई। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log y। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। दिस इंप्लाइज दैट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन किसका, वाई स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन किसका, log x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स हो जाएगा, 2y एंड y का dy बाई डी एक्स। log का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। log का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो एक्स टर्म पे y है, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हमारा क्या है, इसको लिख दीजिए आप 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई डिवाइड बाई डी एक्स, या फिर ऐसे छोड़िए। यहाँ पे लिखिए डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, 2 इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस में जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये इधर क्या होगा -2x, प्लस इधर आके क्या होगा माइनस होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक जैसे हमने लिखा, जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचा 2y माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x 1 माइनस 2x स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2y स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर जाएगा y इंटू 2y स्क्वायर माइनस 1। अरेंज कीजिए, लिख दीजिए, आंसर आ गया है। टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स 2y स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है, और हमारा जो आज का टारगेट था वो भी कंप्लीट होता है। तो हमारे जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें से फिर से हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज पे हमारे पास टोटल 23 या 24 क्वेश्चन है। तो हमारे जो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा इसका, तो और 10 क्वेश्चन के लिए होगा, देन हमारी और 2 क्लास में हमारे ये इस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। फिर लोग मूव करेंगे डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिथम फंक्शन। उसमें जितना कॉन्सेप्ट देना होगा वो कॉन्सेप्ट हम दे देंगे उसके बाद, क्योंकि वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। वहाँ मिनिमम आपका एग्जाम्पल मिलेगा आपको 27 एक्सरसाइज क्वेश्चन होगा 63।
तो आपको सारा का हम कॉन्सेप्ट दे देंगे, बाकी सारा क्वेश्चन सेम टाइप में बनेगा। इसमें 4 या 5 कॉन्सेप्ट हो गई इस एक्सरसाइज पे, बाकी आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, धन्यवाद।